1950 के दशक की सबसे सुंदर अभिनेत्री यदि किसी को माना जाता है तो वो शीर्षक मधुबाला को जाता है। मधुबाला, जिनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था, उनका जन्म दिल्ली में 14 फरवरी 1933 को एक कट्टर मुस्लिम यूसुफजई कुनबे में हुआ था। उनके पिता अताउल्ला खां और मां आयशा बेगम के 11 बच्चों में वे 5वीं संतान थी। अल्पायु में ही वे अपने माता पिता के साथ बॉम्बे आ गई और मात्र 8 वर्ष की आयु में पहली फिल्म मात्र 150 रुपए मेहनताने पर बसंत नामक फिल्म करी। मधुबाला ने 1940 के दशक में ही अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया था। पेड्डर रोड पर एक बंगला किराए पर लेकर उसका नाम अरेबियन विला रख दिया था। उनके द्वारा करी गई अनेक फिल्में नीलकमल, अमर, महल, बादल, तराना, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, बरसात की रात प्रसिद्ध फिल्में थी, पर मुगले आजम में उनका अनारकली का किरदार अविस्मरणीय रहा। यह फिल्म उस दौर की सर्वाधिक आय करने वाली फिल्म बनी। पूरे जीवन काल में उन्होंने 70 से अधिक फिल्में करी थी। मधुबाला कट्टर मुस्लिम परिवार से थी और अपनी कौम के लिए जागरूक थी। 1950 में जम्मू कश्मीर राहत कोष में बड़ी रकम दी थी, वही 50,000 रुपए पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के राहत के लिए दी थी। मधुबाला का दान उनके धार्मिक विश्वास से प्रेरित था, जिसके लिए उनकी आलोचना भी हुई थी। उस समय पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश यानी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हिंदुओं की सहायता के लिए तो आप आशा नहीं करिए। मधुबाला का पहला अफेयर प्रेम नाथ से हुआ, जो मात्र 6 महीने चला। उनका सबसे लंबा प्रेम संबंध दिलीप कुमार से चला, पर दिलीप कुमार को अपनी फिल्मों में काम करने के लिए मधुबाला के पिता बाध्य करने लगे, जिसे दिलीप कुमार ने मना कर दिया। उधर दिलीप कुमार ने भी मधुबाला से शादी करने को ये शर्त रखी कि उन्हें अपने परिवार से संबंध तोड़ना पड़ेगा। फिल्म नया दौर को लेकर कोर्ट में मधुबाला के परिवार का दिलीप कुमार से मुकदमा चला। 1957 में दिलीप कुमार ने उनके परिवार के विरुद्ध गवाही दी, जिससे उनका रिश्ता समाप्त हो गया। मधुबाला को इसके पश्चात 3 लोगों के विवाह प्रस्ताव आए, भारत भूषण, प्रदीप कुमार एवं किशोर कुमार। किशोर कुमार से उनकी मित्रता चलती का नाम गाड़ी फिल्म के सेट पर बढ़ी, परंतु वे उनको बचपन से जानती थी। दोनों में निकटता बढ़ती गई और विवाह तक पहुंच गई। दोनों ने 16 अक्टूबर 1960 को विवाह कर लिया, पर इस विवाह के लिए मधुबाला हिंदू नहीं हुई, अपितु एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे किशोर कुमार गांगुली स्वयं मुस्लिम हो गए। उनका नया नाम करीम अब्दुल रखा गया। दोनों ने निकाह समारोह किया, फिर हिंदू रीति से भी विवाह किया, परंतु किशोर कुमार के परिवार ने उनको स्वीकार नहीं किया, ऐसा बताया जाता है। विवाह के पश्चात ही डॉक्टरों ने मधुबाला के हृदय संबंधी रोग का खुलासा किया, जिसे जानते ही किशोर कुमार उन्हें 10 दिन के अंदर ही इलाज कराने के लिए लंदन ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है और वे मात्र 2 वर्ष तक ही जी सकती है। इस कहानी में दूसरा पक्ष मधुबाला की बहन मधुर ये रखती है कि किशोर कुमार लंदन से आने के बाद उन्हें हमारे यहाँ छोड़ गए, ये कहते हुए कि वे उतना समय नहीं दे पाएंगे, उन्हें गाना गाना होता है, फिल्में करनी है। उन्होंने ये भी कहा, हम ये नहीं कहते कि किशोर भैया गलत थे। आपा को डॉक्टरों ने बताया था कि वे सेक्स नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकती, पर एक औरत को भावनात्मक सहारा चाहिए होता था। आपा ने किशोर भैया के साथ रहने की जिद करी तो उन्होंने कार्टर रोड पर क्वार्टर डेक पर एक फ्लैट ले लिया, पर वहाँ वे अकेली रही अधिकतर समय। समुद्र की हवाओं ने उन्हें और बीमार बना दिया। मधुर ने ये भी कहा कि किशोर कुमार मधुबाला के लिए रिबाउंड थे, यानी उन्होंने मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, उनसे बदला लेने के लिए किशोर कुमार से रिश्ता जोड़ा था। हालांकि मधुबाला की बहन मधुर ने ये नहीं बताया कि शादी के तुरंत बाद वे बीमार कैसे हो गई। क्या किशोर कुमार को उनकी बीमारी का पता था या ये बात किशोर कुमार से छुपाई गई थी? खैर, डॉक्टरों ने जहां 2 वर्ष तक मधुबाला के जीवित रहने की बात बताई थी, वही वे 7 वर्ष तक अपनी इच्छा शक्ति से जीवित रही थी। मधुबाला के प्रति किशोर कुमार के समर्पण को हम इस बात से जान सकते हैं कि उनके जीवित रहते उन्होंने मधुबाला को तलाक नहीं दिया, ये जानते हुए कि वे अपनी पत्नी के साथ न तो शारीरिक संबंध बना सकते हैं, न बच्चे कर सकते हैं।
23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने अंतिम सांस ली। इस्लामिक रीति से उन्हें जुहू सेंटा क्रूज में दफनाया गया। इस पूरी जानकारी से हमें ये समझ आता है कि मुस्लिम चाहे किसी काम में जाए, वे अपनी कट्टरता नहीं छोड़ते। वही हिंदुओं के लिए धर्म बदलना कपड़े बदलना जैसा ही होता है। बॉलीवुड का बड़ी सरलता से इस्लामीकरण हुआ, जबकि देश एक बड़ा भूभाग खो चुका था धार्मिक विभाजन के नाम पर। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें टिप्पणी करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, औरों के साथ साझा करें। चैनल सब्सक्राइब करना न भूले।